आदाब, नमस्कार। सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 में मैं इरफान अहमद शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। पेश है आज की ताज़ा तरीन और अहम खबरें। बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। पिच रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। चुनावी एक्सप्रेस। तो मुझे यकीन है कल आने वाली सुबह एक ऐसी सुबह होंगी जिसने हमेशा एक ख्वाब देखा यहाँ के नौजवानों ने। मैं जायजा ले रहा था कि भाई पातुर का रुख किधर है, तो लोग कह रहे थे कि भाई जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो इब्दुल फलान के साथ है। तो मैंने दुनिया में हमेशा अमीर लोग कम रहे और गरीब लोग ज्यादा रहे, तो इसका मतलब कल इब्दुल फलान चुन के आ रहे हैं। और मैं सबसे पहले तो हमारे नेता, आज राहुल जी का जन्मदिन है, तो वोट देना है, ये सोच के वोट देना है कि राहुल गांधी कम से कम इधर निकल रखते हैं, जहां जहां से वो गुजरे तो उनको फिक्र है कि वो कहां से उनकी सीटें चुन के आई है। तो राहुल गांधी को कल उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप लोगों को ढेर सारी कांग्रेस को वोट देना देंगे भाई इंशाल्लाह। देखिए, पातूर में हम लोग कांग्रेस के प्रचार के लिए, मैं कांग्रेस का स्टार प्रचारक भी हूँ, महासचिव हूँ महाराष्ट्र का, और कांग्रेस से हमारे तकरीबन 16 उम्मीदवार यहाँ पर पातूर नगर परिषद में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आप अगर जनसभा से आ रहे हैं तो आपने जनसभा की भीड़ देखकर ही आप समझ गए हैं कि इस वक्त लोगों के दिल दिमाग विचारों में सिर्फ पंजा चल रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर यूपी है शिवसेना उद्धव जी ठाकरे की, यानी मशाल। तो हम लोगों ने जनता से अपील की है कि इस वक्त जो मुल्क में गुंडागर्दी चल रही है, मुल्क में जो करप्शन चल रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी की राह पर चल रही है, उस गुंडागर्दी का मुकाबला करने के लिए सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस है। हमने जनता से अपील की है कि देश को उस वक्त भी जालिम अंग्रेजों से कांग्रेस ने बचाया। कांग्रेस के साथ हम धर्मगुरु सारे मिल गए थे, तो मैं भी एक मुस्लिम धर्मगुरु हूँ, और आज कांग्रेस के साथ इसमें इसलिए हूँ क्योंकि इस वक्त भी ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बाप दादा ने, उलमा ने गोरे अंग्रेजों को भगाने के लिए कांग्रेस को साथ लिया था, अब काले अंग्रेजों को भगाने के लिए फिर हमको कांग्रेस के साथ होना पड़ रहा है। तो आज आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, यहाँ पे जैसा हम यहाँ पे दौरे कर रहे हैं, बार बार यहाँ पे वार्डों में घूम रहे हैं। यस, जैसे यहाँ पे जो है तो बहुत सारी समस्या है। दुबई ने भी हमारे को बताया यहाँ पे पानी की समस्या है। जो उर्दू स्कूलें बंद पड़ी उसके बारे में भी जनसभा में उन्होंने बताया कि उर्दू स्कूलें बंद पड़ी, उसको भी लाने की कोशिश करेंगे। तो सर यहाँ पे जो है तो बहुत सारे ऐसे विकास के काम भी जो है यहाँ पे नहीं हुए। हमें पूरा यकीन है इद्दू पहलवान जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, सबके दिलों में इद्दू पहलवान अकोला में नहीं सोता है, पातुर में सोता है। समझ गया आप इशारा? मैं ये सभा में बोलना भूल गया, ये बोलने को 15 मिनट में क्या क्या बोलूं। तो इद्दू पहलवान पातुर में सोता है। रात को 2 बजे इद्दू पहलवान का दरवाजा खटखटाओ या फोन लगाओ, इद्दू पहलवान हाजिर मिलेगा। और जितने लोकल विकास के मुद्दे हैं, इद्दू पहलवान जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। तो हमें यकीन है कि जो लोग अपोजिशन पार्टियां काम नहीं कर सकती, वो इद्दू पहलवान करेंगे। इसलिए नेशनल कांग्रेस पार्टी ने इद्दू पहलवान जैसे कैंडिडेट को चुना है, ताकि लोगों के विकास के जो असल मुद्दे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है ना कि विकास के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस उसके खिलाफ है। और इद्दू पहलवान जमीनी नेता है। हमें यकीन है कि आपके पातुर के शिक्षा के जो मुद्दे हैं, बंद स्कूलों के जो मुद्दे हैं, और भी जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, इद्दू पहलवान और हमारी टीम उसको हल करेगी। सर मेरा सवाल ये था आपसे कि क्या आप कांग्रेस के प्रचारक बन के आए जी, तो यहाँ पे इनको इतनी निधि दी जाएगी? कांग्रेस के जब प्रचारक बनकर आए हैं, और कांग्रेस ने जो है मुल्क में 60 साल राज किए, मुल्क को कैसे चलाया जा सकता है, नगर परिषद को कैसे चलाना है, पंचायत को कैसे चलाना है, ये 10-15 साल आरएसएस के जो लोग हैं चट्टीधारी ये नहीं जानते हैं। कांग्रेस अच्छी तरीके से जानती है। अगर पातुर वासियों ने हमको जिता कर दे दिए ना,
तो निधि लाना कैसा और काम करना कैसा ये कांग्रेस अच्छी तरीके से जानती है। इसी तरह से हमारे साथ और दूसरा खास बात, रोलिंग आमदार नितिन भाऊ हमारे साथ, पड़ोस में अकोला का आमदार हमारे साथ, इनके साथ में क्या झुंझुने सब हमारे साथ में है। तो हम अच्छे तरीके से काम करना जानते हैं और करेंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ में जो यहाँ के नगर अध्यक्ष के रूप में जो पहचाने जा रहे हैं हिंदू पहलवान भी हमारे साथ में है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ जो आज आए हैं हिंदू साहब, इनका हम पूरे पातुर नगरी में पूरे पातुर वासियों की तरफ से, हिंदू मुस्लिम की तरफ से स्वागत करते हैं। जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी का फोटो बाला साहब ठाकरे मशाल निशानी का जो आज प्रचार किया है और हमारे लिए इतने दूर से चल के आए हैं, इसलिए हम सभी पातुर वालों की तरफ से उनका शुक्रिया करते हैं। और उन्होंने जो ज़बान दी है उस ज़बान को हम कायम रखेंगे। उनको अगले टाइम पातुर लोगों ने बुलाना चाहिए। हम अगर बुलाएंगे और लोग शिकायत करेंगे तो हमें उन्हें मुँह बताने के लिए जगह चाहिए, इसलिए हम काम भी करके बताएं। बहुत अच्छी, बहुत इसी तरह से हमारे साथ में जो है तो यहाँ के जो चॉकलेटी हीरो और टाइगर जो कहलाते हैं वो हमारे साथ में मौजूद है। सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल पे? हारून नकवी साहब का मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं पातुर शहर में आपके माध्यम से रातों रात हर घर घर आपका चैनल पहुंचना चाहिए। हक के साथ, ये हक और ना हक की लड़ाई, ये हुसैनी की लड़ाई। तो आप हमारे चैनल का नाम ही सच के साथ है। आप जो आप सच के साथ है तो सच के साथ आज रात में सब पहुंचा और सच पहुंचा दीजिए। सिर्फ पातुर शहर में कल सवेरे मेरी बहनों से, नौजवानों से सबसे अपील है कि ऐसा नेता, इतना हिंदू पहलवान जो नगर अध्यक्ष है, दिल से उठी पूरे के पूरे पंजे और हमारे 16 पंजे कैंडिडेट खड़े और 16 और 4 मशाल। तो मुझे अपील है मेरे नौजवानों से, वो दोस्तों से कि आप लोग जुल्म को खत्म करेंगे और नई किरण, नया सूरज निकलेगा और कल लोग विकास की तरफ बढ़ेंगे और कल पूरे शहर में पंजा ही पंजा और मशाल नजर आएंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसी तरह से ये यहाँ पे जो है तो इन्होंने अपनी सारी बातें यहाँ पे रखी है। कैमरामैन हसन बाबू के साथ इरफान अहमद शेख। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और देखना चाहते हैं इसी तरह की ताज़ा अपडेट, तो हमारे चैनल सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की ताज़ा तरीन और अहम खबरें लेकर।